बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी और फ्राइड राइस की रेसिपी। तबलीगी जमात का खाना हमने बनाना था। बैरून की जमात थी काज़ाकिस्तान की। सुर्ख मिर्च के बगैर आज मैं खाना बनाऊंगी जो बनके बहुत मज़ेदार तैयार हुआ था। आइए हम आपसे रेसिपी शेयर करते हैं कि इसको मैंने किस तरह बनाया है। तो बैरून की जमात के जैसे बैरून की जो जमात होती है वो ज़्यादातर सुर्ख मिर्च कम खाते हैं। हरी मिर्च और काली मिर्च में ये सालन और मैं फ़्राइड राइस बनाऊंगी। ये देखें, प्याज मैंने 6-7 ले लिए हैं मीडियम साइज़ के। इसको पानी में बॉयल होने के लिए रखूँगी क्योंकि इसको मैंने बाद में ग्राइंड करना है। और 2 किलो मैंने बीफ लिया है। बोनलेस ज़्यादा है, इसमें हड्डी भी है और आप इसमें फ़ैट भी डलवा लें तो बेहतर है, लेकिन हमें इसी तरह का मिला है यहाँ से गोश्त को मैं प्रेशर कुकर में पकाऊंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये देखिए, मैंने धो के अच्छी तरह रखा हुआ था गोश्त को। अब कुकर में डाल के इसमें लहसुन की एक पूरी गुट्टी जो छील के डाली है और दो टीस्पून में इसमें नमक के डाल दूंगी। और इसमें कोई भी मसाले नहीं जाएंगे, ना इसमें कोई गरम मसाला, ना खुश्क धनिया, कुछ भी नहीं, सिवाय इसके काली मिर्च और नमक में ही ये सालन बनता है। बाकी इसके आगे मज़ीद और भी चीज़ें डलेंगी। तो मैंने वो जो प्याज पकने के लिए रखे थे वो गल गए थे बहुत अच्छे से। तकरीबन 10 मिनट मैंने उनको पकाया है। फिर इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें 6-7 मैंने डाल दी थी। अब इसको अच्छे सा इसका पेस्ट बना लेंगे। दूसरी तरफ हम कटिंग कर रहे थे। मेरे हस्बैंड मेरे साथ लगे हुए थे क्योंकि खाना ज़्यादा था। तकरीबन 13-14 आदमी थे जिनका खाना हमने बना के देना था। तो कटिंग मैंने कहा था मेरे फ्राइड राइस की जो है मेरे साथ करवा दें, वो करवा रहे हैं। तो ये देखें, मैं अंडे फेंट लूँगी। 6 अदद मैंने अंडे लिए हैं, इसको फेंट लूँगी अच्छे तरीके से और अब इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल डाला है मैंने इसमें थोड़ा सा और अंडे में इसमें डाल के थोड़े थोड़े करके फ्राई करती जाऊँगी और इसके बड़े बड़े ब्लॉक कटिंग कर लेंगे। अंडे थोड़े थोड़े करके मैंने फ्राई कर लिए और उसको निकाल के रख दिया है एक साइड में प्लेट में। और बाकी की जो सारी सब्ज़ियां जो कटिंग हो गई थी उसकी, वो उसमें गाजर, शिमला थी, उसमें बंद गोभी और ये अंडे हैं। और मैं सब्ज़ मिर्चें वैसे ही जो थोड़ी सी तीखी हैं वो डाल लूँगी। इसको मैं सीज़र की मदद से, किचन वाली सीज़र की मदद से इसकी कटिंग कर रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हमें ये खाना बना के देना था, वक्त कम था। ये देखें, ये लेमन तो जाएंगे इसमें सालन में। बाकी जो सामान है, प्याज, शिमला मिर्च है और गाजर है बारीक बारीक स्लाइस वगैरह कटिंग किए हुए थे, और हरी मिर्चें हैं और काली मिर्चें हैं इसमें, ये जाएंगी। ये मैंने पीस ली थी, तकरीबन 10 हरी मिर्चें मैंने पीस ली थी। 2 किलो चावल है मेरे पास और बंद गोभी है, इसको बारीक बारीक काट लिया है। अंडे भी बारीक बारीक ये देखिए कटिंग करके ये भी एक साइड में रख लिया है। और चावल मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले इसको भिगो के रख दिया था। दूसरी तरफ मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा है। अब हम सालन पहले बना लेंगे क्योंकि प्याज वाला जो गोश्त बनाएंगे, ये प्याज जो मैंने पीस के रखे हुए हैं, इसमें हरी मिर्चें और इसमें थोड़ा सा अदरक पीसा था और इसमें भी थोड़ा सा मैंने लहसुन डाला था, इसको ग्राइंड कर लिया था। अब मैंने ऑयल में इसको तकरीबन 5-6 मिनट इसको फ्राई करूँगी। ये प्याज थे जो बॉयल्ड है, लेकिन इसका थोड़ा सा फ्राई करने से थोड़ा सा जायका चेंज होगा। और दूसरी तरफ ये देखिए, ये गोश्त मैंने बॉईल कर लिया था और इसकी जो हड्डियाँ वगैरह थी वो भी मैंने निकाल ली थी क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा गल जाता है। तकरीबन मैंने इसको 30 मिनट, आधे घंटे के लिए अच्छी तरह गला लिया है गोश्त को। अब उसमें डाल के हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे, 5-6 मिनट इसको भूनेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये गोश्त बहुत गला हुआ है और वैसे भी ये भून के तैयार नहीं होता, ये बॉयल के साथ ही इसका टेस्ट आता है। अब इसमें नमक पूरा करना है। मैंने पहले भी थोड़ा सा नमक डाला था, अब मैं मज़ीद इसमें तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच मैंने फिर नमक डाला है। और इसमें काली मिर्ची जाएगी 2 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाला है। और इसमें जो भी चीज़, क्योंकि मसाले, लाल मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं जाना, सिर्फ हरी मिर्च इसमें डाली है। और ये देखिए, जिस तरह का हमें चाहिए था हमने अच्छी तरह भून लिया है। और जो इसकी यखनी थी अब इसमें वही डाल देंगे।
बचा के, क्योंकि थोड़ा हड्डी वाला ये गोश्त था, नीचे जो बैठी हुई होती हैं बारीक बारीक सी हड्डियाँ वो नहीं डाली, वो मैंने हटा लिया था, और जो इसका यखनी थी वो इसके अंदर डाल दिए। अब इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूंगी। मैं इसको दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करूंगी, क्योंकि ये हल्की आंच पे पकता रहेगा तो इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा। और जो इसमें हमने डालना है वो अभी जूलियन कट की हुई अदरक है, और लीमू मैंने 2 स्लाइस में काट के बीज निकाल के डाल दिए थे, और 3-4 हरी मिर्ची ऐसे साबित काट के वो डाल दिए। इसमें ही इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है, ये जो लेमन डालते हैं हम इसमें। और अब इसमें एक और चीज़ जाएगी जो लास्ट में डालना है, बस फिर हमने इसको हल्की आंच पे रख देना है। दही है, दही मैंने अच्छी तरह इसको फेंट लिया है। अभी आधा किलो मेरे पास दही है, क्योंकि 2 किलो मेरे पास है बीफ का गोश्त। और अब मैं इसमें आधा किलो दही डाल दूँगी और इसको मिक्स करूँगी। थोड़ा सा मैंने पानी और डाला है दही के बाउल में डाल के ही, वो जो बाउल था दही वाला उसी में डाल के मैंने थोड़ा सा आधा गिलास और डाला है। अब इसको दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करूँगी और हल्की आंच पे पकता रहेगा, और इसका जब तक ऑयल आता है। और मैं फ्राइड राइस के लिए जो सब्ज़ियाँ कटिंग की हुई हैं उसको फ्राई करूँगी। तो अदरक लहसुन मैंने कूट के रखा हुआ था, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा इसको नहीं भुनेंगे, रेड नहीं करना है हमने इनको। मेरे प्याज ग्रीन प्याज नहीं थे, अब मैंने दूसरा ही प्याज 2 कटिंग कर लिए थे वो डाल के अब इसको फ्राई करेंगे। सोते होने तक इतना करना है, ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे कि गोल्डन करें या दूसरा कलर दें, सिर्फ इसको थोड़ा सॉफ्ट करना है। बोनलेस मैंने चिकन लिया है, इसमें मैंने आधा किलो, और बारीक बारीक इसकी बोटियाँ काट ली थी कटिंग करके, जैसे बहुत बारीक बारीक सी अच्छी लगती हैं इस तरह। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, इसका कलर जब तक वाइट होता है तब तक इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए गोश्त फ्राई हो गया है। अब इसमें हम सब्ज़ियां डाल देंगे। गाजर जो मैंने 3 अदद कटिंग करके बारीक बारीक स्लाइस में काट ली थी, और 2 शिमला काट ली थी, और इसको फ्राई करेंगे। फ्राइड राइस अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार ये बनते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। इतने ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुए थे, माशाल्लाह से उन्होंने खाया, बहुत उनको खाना पसंद आया। तो वैसे भी हमें अल्लाह के मेहमानों का वैसे भी बहुत इकराम करना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं दीन को फैलाने के लिए। तो हमें चाहिए कि हम ऐसी जमातों की नुसरत करें, उनके लिए इकराम करें, उनके लिए खाना बनाएं। पता नहीं कहाँ कहाँ से ये दीन की खातर ये मशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, तो इसलिए हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये अल्लाह के मेहमान होते हैं। अब मैंने इसमें गोभी डाल दी है जो बारीक बारीक सी काट के रखी हुई थी। अब इसमें काली मिर्च डालूँगी, 2 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च के डाले हैं, और नमक 2 खाने के चम्मच इसमें डालूँगी। बाकी चावल जो मैं बॉईल करूँगी उसमें उसके लिए उसको पूरा करूँगी, उसमें भी थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल करूँगी। तो ये देखें तकरीबन सब्ज़ियाँ भी फ्राई हो गई हैं। अब मज़ीद हमने इसको नहीं करना, इसमें मैंने मटर डालने हैं अभी। और दूसरी तरफ ये देखें सालन जो है काफ़ी इसने ऑयल छोड़ दिया है ऊपर। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका लुक और बहुत ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुआ था। ये देखें अब मज़ीद इसको पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। मैं इस सब्ज़ियों में फ्राइड राइस की सब्ज़ियों में मटर डालूँगी जो बॉईल किए हुए मेरे पास पड़े थे, और इसमें डालूँगी सोया सॉस। आधा कप मैंने इसमें सोया सॉस का डाला है, और मैंने ये सिरका डाला है तकरीबन 3-4 खाने के चम्मच थे, और ये चिली सॉस है, चिली सॉस भी मैंने 3 खाने के चम्मच डाले थे इसमें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सब्ज़ियाँ हमारी रेडी हो गई हैं, और इसमें हर चीज़ मैंने डाल दी है, नमक, काली मिर्चें, और इसमें कुछ भी नहीं डाला, ना इसमें ज़ीरा वगैरह कोई चीज़ नहीं जाएगी, सब्ज़ियाँ ही हैं, बस इसमें चिकन है। दूसरी तरफ चावल भी बॉयल हो गए थे, और उसको इसी पतीले में मैंने डाले थे। कुछ चावल मैंने तय में रखे रहने दिए, और कुछ और डाल के फिर ऊपर सब्ज़ियों की तय लगाई। उसके बाद फिर चावलों की, फिर सब्ज़ियों की, फिर चावलों की लगा के इस तरह, फिर चावल टूटता नहीं है।
वैसे आप इसमें डाल के मिक्स भी कर सकते हैं और उसको मिक्स करके फ़ौरन से खा लें। मैंने थोड़ी सी कनी रखी थी क्योंकि चावल मैंने फुल बॉयल नहीं किए थे। हल्की सी कनी रख के, एक कनी के छोड़ के फिर मैंने दम के ज़रिए से इसको गुलाया था। इस तरह चावल बड़े ज़बरदस्त बनते हैं और टूटते भी नहीं हैं। और हरी मिर्चें जो मैंने पीसी थी, ये तकरीबन 7-8 हरी मिर्चें थी, इसको पीस लिया था पानी डाल के, वो इसके ऊपर डाल देंगे। और अंडा जो कटिंग किया हुआ था वो इसके ऊपर डाल देंगे और इसको दम पे लगाएंगे। तकरीबन हम 10 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे और फिर इसको खोल के मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार ये हमारा फ्राइड राइस बन के तैयार हुए थे। मुझे एक बहुत प्यारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ रही है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर यकीन रखता है ना, उसको चाहिए कि वो अपने मेहमान का इकराम करे। तो कोई भी मेहमान है, हम एक दिन उनका ज़रूर वैसे तो मेहमान 3 दिन का होता है, इकराम लाजमी है। और वैसे भी ये अल्लाह के मेहमान होते हैं और फिर दूसरे मुल्कों से आते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये हमारे फ्राइड राइस बन के तैयार हुए हैं। माशाल्लाह से फ्राइड राइस भी हमारे तैयार हो गए और सालन भी हमारा बन गया। तो मैं अब इसको आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी कि कितने देखने में कितने मज़ेदार लग रहे हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार था। मैंने नान मंगवाए साथ में और खाना फिर हमने बाहर मस्जिद में देकर आए थे और बहुत उन्होंने भी पसंद किया खाना। तो जो भी खाना बनाएं दिल से बनाएं, ज़िक्र करके बनाएं और बावज़ू होकर बनाया करें खाने को, तो खाने में खुद ब खुद लज़्ज़त आती है। तो इतना ज़बरदस्त ये खाना बनना था। वैसे भी अल्लाह के मेहमानों का जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मैंने आज़माया है कि खुद ब खुद बहुत ज़बरदस्त ये खाना बनता है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आप सबसे कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो है ना वो आप तक पहुँच सके। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अब इंशाल्लाह हम अगली रेसिपी मिलेंगे। तो बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।